नमस्कार। एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट हम लोग दूसरा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहला प्रैक्टिस सेट हमने करा चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं जो रीजनिंग से शुरू है। पहला क्वेश्चन है, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने में दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यहाँ पे दिया है संख्याएं, ठीक है। इस तरह की संख्या जब दी गई हो तो सबसे पहले हम क्या करें, देख लेते हैं कितने स्थान दिए गए हैं। तो इसमें हम स्थान को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 स्थान है। तो इनको हम लोग चार पार्ट में कर लेते हैं, यानी 4 चौको 16, चार अंक का। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम थोड़ा इसको पतला कर लेते हैं ताकि समझाने में दिक्कत नहीं होगी। ऐसे है 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक कट लगा देंगे, फिर 1 2 3 4, फिर ऐसे कट लगा देंगे, फिर 1 2 3 4 ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि चौथा जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट है। ए है, बी बी एन है, तो इसी फॉर्म में हम सबको रख देंगे। देखिए ए के बाद क्या है, डबल बी है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। वैसे ही डबल बी के बाद क्या है, यन है, तो यन है। तो इस तरह से हम रखते चले जाएंगे तो क्या बन के आएगा, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, और लास्ट में कंप्लीट है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वो सही होगा, ठीक है। देखिए बी एन डबल बी ए एन, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनका हम लोग देखेंगे सबसे पहले अल्फाबेटिकल क्या है। इसमें देखिए ई एन वी सब में है, जितने भी 5 हैं इसमें शब्द हैं, पांचों में ई एन वी दिया हुआ है। और उसके बाद अब वी के बाद देखेंगे कि अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है। तो इसमें देखिए ए आ रहा है पहले, चौथे वाले में देखेंगे तो ए हो गया, तो सबसे पहले चौथा रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब उसके बाद कौन सा आ रहा है। तो देखिए एक जगह ई दिया है यहाँ पहले में और पांचवें में, ठीक। दो है तो दोनों में अब उनके आगे देखेंगे कि दो में ई है, तो उन दोनों में देखेंगे ई के बाद कौन सा आ रहा है। तो देखिए एक जगह यन है, एक जगह यस है। तो सबसे पहले अल्फाबेट का जो वर्णमाला होता है उसमें अक्षर आता है यन, तो ये चौथे के बाद क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, उसके बाद पांचवा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्रम देख रहे हैं। तो डी वाला जो होगा 4 1 5 वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो चौथे को हम लोग टिक कर देते हैं, डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, दिए गए अनुक्रम में अगले दो अक्षर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इनको हम देखते हैं। बी है, बी के बाद सी है, यानी बी से एक जब हम जोड़ रहे हैं तो सी आ रहा है। उसके बाद सी के बाद डी ई, दूसरे दो जोड़ रहे हैं तो ई आ रहा है। उसके बाद तीसरे पर यच, उसके बाद चौथे पर ये, उसके बाद पांचवा, यानी हम यल के बाद पांचवा जब जोड़ेंगे तो कौन सा हो जाएगा, देखिए यम एन ओ पी क्यू, तो क्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्यू हो गया। अब फिर से क्यू में हम क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे। तो 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्यू है आर एस टी यू बी डब्ल्यू, यानी जो सी ऑप्शन आ रहा है वो क्या है, सही है, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, इसके नीचे दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, उसमें नीचे दिया है, ऊपर आरेख में विद्यार्थी, कलाकार और गायक दिखाए गए हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो सिर्फ कलाकार हैं, गायक नहीं है, ठीक। तो हम चलते हैं, सबसे पहले इसको दिखाते हैं। यहाँ पे दिया है विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है जो केवल कलाकार हैं, ठीक। तो मैप में हम लोग इसको कवर करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ देखिए विद्यार्थी क्या दिया है, ये विद्यार्थी है, ये वाले जो खाना है वो विद्यार्थी का, और ये कलाकार का है। तो वही कह रहा है कितने विद्यार्थी हैं जो केवल कलाकार हैं, गायक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका बी होगा वो सही होगा। ये विद्यार्थी भी हैं और कलाकार भी हैं लेकिन गायक नहीं है। तो ऑप्शन जो देखते हैं कौन सा है जिसमें बी दिया हुआ, तो इसका बी ही ऑप्शन जो है वो सही, इसका बी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उत्तर आकृति द्वारा प्रश्न आकृति पूरी होती है। तो इसमें देखिए कह रहा है कौन सा आकृति हम इसमें जोड़ेंगे कि ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जब हम लोग ए देखेंगे ऑप्शन वही सही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, ठीक है ना। देखिए जो सिंबल दिया है वही कह रहा है कि दिएगा जो आकृतियां उसमें कौन सा फिट होगा। तो देखिए यही आपका आएगा, ऐसे ये वाला ऐसे आया है, ठीक। बी ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनिए। यहाँ पे सातवें में दिया है ढांचा जैसे मकान का है वैसे ही अस्थिपंजर किसका होगा। तो किसका होगा, शरीर का होगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया है के आई टी है सी ए टी, तो यहाँ पे कैट जो दिया है वो पहले रख दिया है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन में भी देखेंगे। पेन है
ठीक, तो पेन को हम क्या करेंगे, देखिए छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम टॉप को देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लास्ट के जो 3 है उनको पहले रखा है, तो टॉप को हम सबसे पहले रख दे रहे हैं, TOP टॉप। ठीक, उसके बाद क्या किया है, जो शुरू के 2 हैं यहाँ पे देखिए KI टिकट, तो इनका वहाँ पे क्या किया है, चेंज कर दिया, मतलब पलट दिया है, टिक कर दिया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, NEP कर देंगे, NEP कर देंगे। तो देखिए कौन सा हो रहा है, TOP NEP, यानी बी जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो इसमें हम जब देखेंगे 441 है, वो किसका वर्ग है, 21 का है। ठीक, वैसे ही 256 है, ये किसका है, 16 का है वर्ग। और 361 जो है वो किसका है आपका, 361 जो है 19 का है, डी ऑप्शन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट में 10वां वाला, इसमें देखिए इसमें क्या किया जाएगा, पहले बी से शुरू करेंगे। तो देखिए BCD, बी के बाद एक गैप हो रहा है तो डी आ रहा है, और उसके बाद डी के तुरंत ई आ रहा है। आ रहा समझ में, तो ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे बी वाले में। यहाँ पे देखिए FGH, यहाँ पे भी एक गैप हो रहा है, और जी के बाद सॉरी एच के बाद सीधे आई आ जा रहा है। ठीक, वैसे अब चलते हैं सी देखते हैं, सी में है RST। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक गैप हो रहा है, टी के बाद तुरंत यू आ जा रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है WX तुरंत आ जा रहा है, गैप नहीं है, यानी जो भिन्न होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, श्याम पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला। तो चलिए हम चलते हैं पूर्व की तरफ, 5 किलोमीटर चल रहे हैं, 5 किलोमीटर पूर्व में गए हैं। उसके बाद कह रहा है दाईं ओर मुड़ के 3 किलोमीटर चल रहा है, तो 3 किलोमीटर चल दिए, पहले 5 दाईं ओर 3, वह फिर दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर फिर मुड़ा है। ठीक, कितना चला है, 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद वो पीछे मुड़ जाता है, यानी जा रहा था पश्चिम साइड में लेकिन पीछे मुड़ जाता है, तो फिर वो किधर जा रहा है, पूरब साइड में हो जा रहा है। तो वही पूछ रहा है इसका, ये आंसर कौन सा होगा, तो आपका ऑप्शन ए जो होगा पूर्व, वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है ब्यूटीफुल को CDOGHJKMN लिखा हुआ है, तो उस कुल भाषा में लिफ को किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ देखिए बी के बाद सी आता है ना, तो एकदम अपोजिट में है। उसके बाद डी के बाद ई, पहले इधर आ रहा है, उसके बाद फिर डी के बाद ई उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी देखेंगे, यल है। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे देख लेंगे, देखेंगे जैसे लिख दिया ना यल यहाँ पे, तो शुरू में देखिए यल के जगह पे क्या है, देखिए यल के जगह पे यन दिया है, यहाँ पे देखिए यन दिया है, तो ऐसे कर ले रहे हैं। उसके बाद ई के जगह पे क्या दिया है, डी दिया है, देखिए ई के जगह पे डी दिया है। ठीक, ए की जगह पे क्या दिया है, ओ दिया है, ए की जगह पे ओ। ठीक है, और यफ है, तो यफ की जगह पे कौन सा है, के है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, NDOK, तो NDOK कौन सा है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करा, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति हैं और दूसरे छोर से 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जब एक छोर से दूसरे छोर की बात करेगा, यानी एक छोर पे कोई हो दूसरे छोर पे, या जब पूछे तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9 + 11, 9 + 11 कितना हो जाएगा, 20। ये कहें माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन जो आपका बी है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई, वह केवल बृहस्पति को ही सिनेमा देखने जाती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो हम क्या करेंगे, आज एक डाट लगा दिए यहाँ पे, सॉरी ये डाट लगा दिए। अब 9 दिन पहले कह रहा है, तो चलिए 9 दिन के पहले चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखते हैं कि वो कह रहा है ना कि वो डेली का मतलब जिस दिन बृहस्पति रहता है उसी दिन सिनेमा देखना जाती है। तो देखिए आपका 9 दिन पहले तो कौन सा यहीं पे बृहस्पति हो जा रहा है। ठीक है, ये बृहस्पति है। अब यहाँ से हम देखेंगे, ठीक, क्योंकि कह रहा है आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो 9 दिन पहले था बृहस्पति गिनते आते हैं, तो बृहस्पति शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो कौन सा आ रहा है, शनिवार। ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट रोज में 6 दूनी 12 1 13 हो जा रहा है, यहाँ पे देखिए। वैसे ही 8 दूनी 16 और 4 20, वैसे ही 5 चौको 20 और 3 23 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, 16वां। कह रहा है सी का बेटा ए है, चलिए हम कर दे रहे हैं, सी का बेटा ए है। ठीक, और सी और क्यू दोनों क्या है, बहनें हैं, हो गया। क्यू की माँ जेड है, तो क्यू की माँ क्या हो जाएगी, जेड, तो यानी इसकी भी ये क्या है, माँ ही होगी, सी और क्यू दोनों की। ठीक, उसके बाद जेड का बेटा क्या है, पी है। ठीक है, तो ये आपका ये बेटा हो गया।
तो कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। पी और ए चचेरे या ममेरे भाई हैं। पी और ए नहीं, ये जो है ये मौसी का है, ये दोनों हैं तो ये मौसी का मामा। ये एक मिनट, ये जो पी है, पी ए का क्या लगेगा यहाँ पे, जब देखेंगे हम तो मामा लगेगा। ठीक है, जब मामा लगेगा तो ये क्या हो जाएंगे, मेरे भाई बहन थोड़ी होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद कह रहा है ए का मामा पी है, तो देखिए ए का मामा पी है तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सी देखते हैं, कह रहा है ए की दादी या नानी क्यू है, तो ए की नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, ये मौसी हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद सी और पी बहने हैं, सी और पी बहने नहीं है। सी जो है और पी की बात कर रहे हैं, तो सी और पी बहने नहीं है, भाई बहन है। ठीक है, तो इस तरह से केवल बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट एक कह रहा है 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक आकार में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। यदि ए और डी के बीच ई है और बी के दाईं ओर ए है, तब बी के बाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले हम व्रत बना लेते हैं, वृत्त बना लिए। अब जो ए बी सी डी 5 है ना, तो 5 हम डाट इसमें रख लेते हैं ताकि समझने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। कह रहा ए और डी के बीच में ई है, तो ई को बीच में कर देते हैं और ए और डी जो है यहाँ पे है। उसके बाद कह रहा है बी के दाईं ओर, बी के दाईं ओर ए है, तो ठीक है देखिए हम बी यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब बी का ये दाईं हो जाएगा, दायां हो जाएगा क्या, ए। उसके बाद कह रहा है बी के बाईं ओर कौन है, तो देखिए अब ए बी हो गया है, ई हो गया, डी हो गया, केवल बच गया है सी। तो सी बी के क्या हो जाएगा, दाईं ओर हो जाएगा। सॉरी, जो कह रहा है बी के बाईं ओर, तो बी का बाईं कौन हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है नीचे दी गई प्रश्न आकृति में सही वर्णन प्रतिबिंब चुनिए, दर्पण प्रतिबिंब चुनिए। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन को ठीक से देखेंगे तो वही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक, ट्रिक लगा दीजिए बी का। अब देखते हैं 19वां जो है, कह रहा है नीचे प्रश्न आकृति के अनुसार कागज को काटने तथा खोलने पर कौन सी उत्तर आकृति के समान दिखाई देगी। तो इसमें जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। ठीक है, जब हम काट के देखेंगे तो इसी तरह का बनेगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। कह रहा है एक शब्द केवल एक संख्या, चलिए ये छोड़िए, आगे आते हैं यहाँ पे सीधे देखते हैं। 2 स्ट्रक्चर दिया है, आबयू फर्स्ट आबयू सेकेंड, और हमको केवल देखना है इसमें NIFE को। ठीक है, किसको देखना है, NIFE को। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं NIFE। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं तब ठीक से NIFE। अब इसमें हम ऑप्शन लेकर चलेंगे, देखेंगे पहला ऑप्शन इसमें दिया है 9 और 5, तो 9 और 5 वाले देखेंगे। देखिए ये 9 है, ठीक, और 5 ये। अब देखते हैं इनका जहाँ पे मिलान है वहाँ पे यन है कि नहीं है, तो यन है, तो चलिए ये सही है, एक सही हो गया, 95। अब देखते हैं 30, अब 30 को देखेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका 3 हो गया, ठीक, और 0 यहाँ पे हो गया। अब इसका देखते हैं हम लोग मिलान कहाँ है, तो देखिए आई है कि नहीं, सेकंड वाले पे तो आई है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। अब देखते हैं 32 वाले को, 32 है तो 3 तो यहीं पे है, ठीक, और 2 यहाँ पे है। अब देखेंगे 3 और 2 का जहाँ मिलान है, जहाँ पे मिल रहे हैं वो एफ है कि नहीं, तो देखिए एफ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही है। उसके बाद 43 है, 43 में देखेंगे 4 यहाँ है, ठीक, और 3 है, तो जब दोनों को खींच के लेके आएंगे यहाँ पे देखिए मिलान बिंदु होगा वो ई होगा, तो देखिए ई हो गया। कहने का मतलब जो NIFE है वो ऑप्शन ए से कंप्लीट हो जा रहा है, तो इस तरह से ऑप्शन जो सही है ए है। ठीक, हमने पहला ही आजमाया, पहला ही सही आंसर निकल आया। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट आपका GS से है। पहला है ECG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो आपका हृदय है, ठीक। चलिए उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है, तो B12 का होता है, ऑप्शन ए सही होगा। आप लोग भी अपना आजमाते रहिए कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का साधक नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ए होगा, ठीक, ऑप्शन ए बैंक दर। नेक्स्ट है मूल लागत किसके बराबर होती है, तो इसका भी ऑप्शन क्या सही होगा, 24 का ए, परिवर्ती लागत में प्रशासनिक लागत का योग, ये ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो करता है उसी को बताना है, इसका ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा, राष्ट्रपति करता है, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा
वो सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चौथा होगा भाग चौथा, भाग चौथा का कोई अगर पूछ दे तो वो होगा मूल कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट है 27वां, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने आपके 11 हैं। ऑप्शन जो है बी वो सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। अगर यहीं पे पूछ दे कि मौलिक अधिकार कितने हैं तो 6 हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डायनासोर थे, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा डी होगा। सरीसृप जो लुप्त हो गए, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है अमेजनी वन है, तो किस प्रकार का वन है? तो इसका जो ऑप्शन होगा सही वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो गुजरात है वही है। और गुजरात के बाद कौन सा आएगा? राजस्थान आएगा मूंगफली उत्पादक में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सही मायने में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो वो आपका है लॉर्ड रिपन, बी ऑप्शन। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन व्यवसाय के आधार पर जुलाहा था? तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, कबीर। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने किया था? तो वो गुरु अर्जुन देव ने किया था, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा, भानु अथैया, ये ऑप्शन। नेक्स्ट है विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो है आपका तुंगभद्रा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ये ऑप्शन कर्नाटक में। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर का जन्म स्थान कौन सा था? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो बी होगा, कुंडग्राम। एक मिनट। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है यकृत, जिसको लीवर भी बोला जाता है इंग्लिश में। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा, मूल्यवर्धित विधि, इसको छोड़ के सब हैं। नेक्स्ट है किस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है? तो समताप मंडल में, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है एक व्यक्ति खड़ा है और उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो इसमें हम मान लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो एक्स है। ठीक है, तो उसको अब प्रश्नानुसार हम कैसे लगाएंगे? देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, रेलगाड़ी की लंबाई है तो उसको हम माने हैं एक्स, तो एक्स कर देंगे अपान। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई भी है और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 60 मीटर है, तो हम क्या कर रहे हैं 60 जोड़ दे रहे हैं इसमें। ठीक है, आज जब इनको हम देख लेंगे उसके बाद समय आएगा। तो देखिए पहले लाइन में कितना सेकंड समय आ रहा है? ठीक है, देखिए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। ठीक है, तो उस पर अब देखिए यहाँ पे चाल नहीं हमको निकालना है, चाल से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम एक्स अपान एक्स प्लस 60 कर दिए हैं। अब इनको जोड़िए, तो पहले लाइन में 4 सेकंड लग रहा है। ठीक है, और दूसरे बार कितना लग रहा है? 6 बार। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6x इजकल टू 4x प्लस 240। अब इसको हम इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 6x माइनस 4x इजकल टू 240। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x इजकल टू 240। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? 120। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी सी ऑप्शन हमको मिल रहा है 120, वही सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है किसी राशि पर 5% की वार्षिक दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 7 वर्षों के साधारण ब्याज से 248 अधिक है, तो उस राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसके लिए कुछ न कीजिए, चूंकि आप लोग जानते हो कि साधारण ब्याज बराबर लंबाई गुणे मूलधन गुणे दर गुणे 100 बटे समय बटे 100 हो जाता है, तो उसी पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमको मूलधन मालूम नहीं है, तो मूलधन को हम क्या मान लेते हैं? पी। यहाँ पे हम लिख रहे हैं मूलधन बराबर पी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पी मूलधन गुणे समय कितना है आपका? 6 वर्ष है पहले लाइन में, देखिए इसमें, और समय कितना है? 6 है बटे 100 कर देते हैं। उसके बाद अधिक कह रहा है 248 न, तो हम क्या करते हैं, जब एक संख्या से दूसरी संख्या घटाते हैं तभी तो पता चलता है कि कितना अधिक है कितना कम है, तो वही हम माइनस कर दिए। और सेकेंड वाला है तो मूलधन पी मानते हैं गुणे। अब देखिए यहाँ पे क्या था? यहाँ पे 5 1 होगा।
ठीक, यहाँ पे देखिए 7 वर्षों के लिए कह रहा है ना, तो 7 वर्ष मूलधन गुणे समय और दर कितना है 4 है बटे 100। और जब कर दे रहे हैं घटा रहे हैं तो कितना 248 आ रहा है। अब इसको सॉल्व करिए। जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये 100 से 100 यहीं पे क्या करेंगे हम, ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं, यहाँ पे 100 रहने दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, इसको ले लीजिए एलसीएम 100, यहाँ पे क्या हो जाए 6 पचे 30 पी, ठीक है, अब माइनस यहाँ पे 7 को 28 पी इजकल टू 248। अब हम 30 पी में से 28 पी घटाएंगे क्या हो जाएगा 2 पी अपान 100 इजकल टू 248। तो 2 पी बराबर क्या हो जाएगा 248 गुणे 100 बटे 2। तो 2 एक करने 2 2 दूना 4 2 चौको 8। तो कितना आ रहा है पी बराबर कितना आ रहा है आपका 101 2 4 और डबल जीरो हो जाएगा। अब कह रहा है इतना हमारा मूलधन मिल गया, ठीक है, कितना मिला है 100, इतना मिला है। अब कह रहा है ना, देखिए लास्ट में उस राशि पर 3% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज निकालिए। तो हम इसको पी का मान हम लोग याद कर ले रहे हैं। अब देखते हैं फिर से सॉल्व करके कितना मूलधन आया था, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखिए साधारण ब्याज, पी का मान कितना आया था 1 2 4 डबल जीरो था, ठीक, गुणे अब देखिए यहाँ पे दिया है 3 वर्ष दिया है, सॉरी 3% दिया है तो 3, अब वर्ष कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, अपन क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब इनका इनका गुणा कर देते हैं और जब इनको पूरा सॉल्व करेंगे तो कौन कितना आएगा 1116, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है, इस राशि पर उतने ही समय के लिए उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज होगा। तो इसका हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर, तो हम साधारण ब्याज को क्या कर दे रहे हैं यस आई लिख दे रहे हैं, ठीक, साधारण ब्याज बराबर क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी इसको हम सी आई कर दे रहे हैं, इंटू क्या होता है 200 अपान 200 प्लस आर, इसका ट्रिक होता है, ठीक है, इस ट्रिक पे आप लगाइए। तो देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना आपका आया है 102 आया है, गुणे 200 बटे 200 अब प्लस दर कितना है यार आपका 4 है, तो 4 यहाँ पे कर दीजिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए 102 गुणे 200 बटे 204। तो यहाँ पे देखिए 102 दूना 204, 2 बार कट गया ये 100, यानी इसका जो आंसर आ रहा है वो 100 आ रहा है और ऑप्शन सी दिया है 100, तो वही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 44। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियां 3 संबंध 1 के अनुपात में हैं, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो अवयस्क लड़के तथा लड़कियों की संख्या किस अनुपात में है। तो इसके लिए कुछ नहीं करते हैं, देखिए अनुपात दिया है 3, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिशत भी दिया है, तो यहाँ अनुपात में लड़का का कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 गुणे 20 है ना, 20 है तो क्या करेंगे हम 100 में से 20 घटा देंगे, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 80 बटे 100, इसको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब कितना है 1 है अनुपात किसका लड़कियों का, तो 1 गुणे कितना कर देंगे 25% का रहा है ना, तो उसको हम 100 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 75 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 से 100 को हटा दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 8 3 का 24 240, यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो कितना हो जाएगा आपका 5 चौको 20 पंवट है 40, यहाँ पे 5 एकम में 5 पचम 25, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब देखिए 5 3 15 नहीं, यहाँ पे 3 एकम में 3 और 3 छक्की 18, यहाँ पे 3 पचे 15, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ शुरू में ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जब किए थे ना, यहाँ पे देखिए 1 मिनट सबको हटाते हैं, यहाँ पे ये 75 इनको हम पहले यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है 5 एकम 5 पचम 25, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, ठीक है। तो अब इनका हम क्या करते हैं यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो 16 3 48, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फिर से क्या कर दें हम, देखिए 3 पचे 15 यहाँ पे, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 3 छक्की 18, ठीक है, इसको आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो इनका जो आंसर है करने पे ये आ रहा है, ठीक,
हमारे देखने से अगर यहाँ पे 3 संबंध एक है ना, अगर एक की जगह पे हम 2 कर देंगे तो इसका आंसर सही आएगा। देखिए कैसे, अभी हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम 2 कर दे रहे हैं, ठीक है, जब 2 करेंगे तो क्या हो जाए, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे काट सकते हैं कि कितना, 6 पचे 30, और यहाँ पे क्या हो जाए, 6 8 48। देखिए अब जाके आ रहा है, यहाँ पे 2 जरूर कर दें, जब 2 करेंगे तभी यहाँ पे आके इसका आंसर मिलेगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट, ए और बी मिलकर एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिनों में भर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन काम करे तब ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बी का 1 दिन का काम निकालेंगे, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, बी का 1 दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी जो दोनों मिल के कर रहे हैं कितने दिन में, 12 दिन में, तो 1/12 कर दीजिए। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, तो 20 करके इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 60, 12 पच्चीस 60, 5 20 3 60, यानी 2/60 आ रहा है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/30 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, कह रहा है ना लास्ट में, ए और बी मिलकर उस गड्ढे को कितने दिन में भर देंगे। तो 1 दिन में ए और बी द्वारा किया गया काम हमको निकालना है। तो जब काम निकालना होगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए अकेला कितने दिन में कर रहा था, 1/20, तो हमने कर दिया। और बी कितना किया है आपका, यहाँ पे देखिए बी का 1 दिन का काम निकाले हम दोनों, 1/30, ठीक है। तो 1/30 कर दिए। अब देखिए जब हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, यदि बी प्रतिदिन केवल आधा काम करे, आधा दिन काम करें, तो हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे, 1/2 यहाँ पे हम कर देते, लेकिन अगर हम ऐसे कर भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 4/60 आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 एकन्ने 4, 4 एकन्ने 4 और 4 पचे 20, तो 1/15, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, 60 व्यक्तियों को एक कार्य 62 दिनों में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक। सबसे पहले मान लेंगे, माना कुल व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि पूछ रहा है ना यहाँ पे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो हम x मान लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कार्य लिखेंगे ऊपर, उसके बाद दिन, उसके बाद व्यक्ति, ठीक है। अब देखिए कार्य कितना हो रहा है, तो कार्य देखिए कोई काम है आपका, यहाँ पे लास्ट में देखिए कार्य का 2/3, तो 2 हम क्या करना है, 3 कर दे रहे हैं, ठीक। अब 2/3 कर दिए, तो यहाँ पे नीचे और चलिए, तो नीचे एकदम लिखा है शेष कार्य को समाप्त करने के लिए। तो शेष कार्य को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 में से हम क्या करेंगे, 2/3 घटा देंगे। जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। आई होप कि आपको मालूम चल गया होगा। 1 में से 2/3 जब हम घटाएंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब दिन है ना, दिन कितना दिया है यहाँ पे, देखिए 32 दिन, ठीक। तो 32 दिन हो गया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे देखिए 62 दिनों में 32 दिन हमको जो मिलकर काम किए हैं उसको हम लिख लिए हैं। कितना बचेगा, तब 30 दिन बचेगा, तो 30 यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो टोटल कहा था ना 60 व्यक्तियों में 62 दिनों का, उसके बाद अब व्यक्ति कितने यहाँ पे 60 हैं, अकर कुल कितने व्यक्ति, तो एक्स हम कर लेंगे। तो आप लोग जानते होंगे एक्स पे क्या लगेगा, ऐसे तीर लगेगा। उसके बाद जिसका मान ज़्यादा होगा उसकी तरफ एरो लगेगा। तो यहाँ इधर देखिए ऊपर 32 है, नीचे 30 है, तो ज़्यादा 32 है तो उधर तीर लग गया एरो। उसके बाद यहाँ पे भी वैसे ही है, वहाँ पे देखिए 2/3 ज़्यादा होता है कि 1/3, तो 1/3 ज़्यादा होता है तो इधर लगा दीजिए, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए 2/3, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर लें ताकि समझ में आ जाएगा। इनका हम इनके साथ गुना कर लेंगे, इनका, ठीक। वैसे ही 1/3 का गुना किसके साथ कर लेंगे, इनके साथ कर लेंगे, ठीक। वही हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए 2/3 गुणे 30 संबंधे 1/3 गुणे 32, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बताइए 60 संबंधे यक्स, ठीक। तो अब जो किनारे किनारे रहता है उनका हम क्या करते हैं, इनका सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे कर लेंगे इसको, ये है ना, ये यक्स के साथ चला जाएगा। ये देखिए किनारे किनारे वाला, यानी 2/3 गुणे 30 गुणे यक्स कर लेंगे, और उसके बाद बराबर, अब जो बच गया उनका मतलब ये बीच वाले का मान हम यहाँ पे रख लेंगे, ये वाला,
1/3 गुणे 32 गुणे 60 कर देंगे। ठीक है, अब यहीं पे हम क्या करेंगे, 60 को देखिए, ये 30 है ना, 30 30 30 दूनी 60। ठीक है, और ये 3 से ये 3 काट देंगे, जब काट देंगे तो क्या बच रहा है 2x इक्वल टू, ये देखिए 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, तो x बराबर कितना हो जाएगा 32, यानी वही आंसर क्या होगा, सही होगा, डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक मकान मालिक ने अपने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 में बेचा। एक पर उसे 12% लाभ तथा दूसरे पर 12% हानि हुई। पूरे लेन देन में उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो हमेशा क्या होता है, हानि ही होता है। ठीक, आज जब हानि होता है तो क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कितना 12 है ना, तो 12/10 करके इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 144/100, सॉल्व करेंगे 1.44% क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यही क्या है वो इसका आंसर है, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है, 50 को ऐसे 2 भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है, ये भाग है। कुछ न कीजिए, मान लीजिए, माना पहला भाग आप लिख लेते हैं, पहला भाग x और दूसरा भाग क्या हो जाएगा 50 माइनस x कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इन भागों के व्युत्क्रमों का योग 1/12 है, तो व्युत्क्रम कर दीजिए प्रश्नानुसार 1/x आप प्लस योग कर प्लस, उसके बाद 1/50 माइनस x। ठीक है, आई इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लीजिए, इनका जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा x गुणे 50 माइनस x। अब x x से कट जाएगा तो क्या बचेगा 50 माइनस एक्स, तो यहाँ पे लिखिए 50 माइनस एक्स प्लस, अब देखिए 50 माइनस एक्स नीचे नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा x, तो x कर दीजिए इक्वल टू 1/12, तो इसको इससे काट दीजिए। ठीक है, अब ये 12 का इसमें लीजिए तो 12×5 = 60, 600 बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका अंदर गुणा कीजिए तो 50x, ठीक, और माइनस x² हो जाएगा। तो इनको अब संतुलित कर लीजिए तो क्या हो जाएगा x², ठीक है, माइनस 50x, ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 600 इक्वल टू 0 कर लीजिए। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लेके चल रहे हैं आगे। अब क्या करेंगे हम 600 का ऐसा गुणनखंड करेंगे जिसको जोड़ने या चाहे घटाने पर 50 आ जाए। ठीक है, तो इनका जब हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 30 गुणे 20 आएगा। ठीक है, अब 30 और 20 को क्या करेंगे हम लोग, 30-20 को हम यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना जब 50 आ जाएगा, तो हम इनका गुणनखंड निकालेंगे, और जब गुणनखंड निकालेंगे तो इनका मान ऐसे कर लीजिएगा x², ठीक है, माइनस 30 प्लस 20x, ठीक है, माइनस 600 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x इक्वल टू, एक का मान कितना आएगा 30 आ जाएगा, और दूसरे का मान कितना आएगा, दूसरे का मान क्या करेंगे हम इसमें से 50 माइनस x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, पहला भाग 30 और दूसरे का 20 हो जाएगा घटाने पे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, प्रेमकांत किसी निश्चित दूरी को 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है तथा इतनी दूरी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल, इसका एक सूत्र है, उस सूत्र पे इसको लगाते हैं। ठीक, सूत्र है, देखिए लास्ट में दिया ना औसत चाल क्या होगी, तो हम सीधे लिखते हैं औसत चाल, औसत चाल, औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है इसका सूत्र, सूत्र कहिए या ट्रिक कहिए 2x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, एक को हम मान लेते हैं x, ये इसको, और एक को y मान लेते हैं, तो वैसे ही करेंगे 2 गुणे 4.5 गुणे 5.5, अब बटे क्या हो जाएगा 4.5 प्लस 5.5, तो ऊपर जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 49.5, अब बटे ये कितना हो जाएगा 1.0, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपको 49.5, यानी जो ऑप्शन ए है वो सही है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हमारा 49.5 आ रहा है, इसमें 4.5 है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, यदि 2 पावर x-1 प्लस 2 पावर x+1 इक्वल टू 320 है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखिए जो शुरू का है 2x-1 तो उसको हम तोड़ेंगे किसमें 2x इंटू 2 - 1,
आ रहा समझ में? ऐसे लिखा जाता है दोनों का 2x और उसके बाद इंटू 2 माइनस 1। वैसे ही अब इसको भी कर लीजिए सेकेंड वाले को 2x, तो इसको क्या करेंगे 2 पावर x इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, केवल 1 है ना प्लस, तो प्लस लिखा नहीं जाएगा इक्वल टू 320। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम 2x को बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 पावर x। अब कोष्टक में करें, देखिए ये दिया है 2 माइनस 1 दिया है ना, ठीक है, कौन सा ये वाला, ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं 1/2 कर सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसमें 2x निकला तो क्या बच गया इंटू, तो यहाँ पे अब बीच में क्या है प्लस है ना यहाँ पे, और उसके बाद 2 बच गया तो 2 यहाँ पे कर देंगे, और उसके अब लगा रहे हैं 320। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 पावर x इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 5/2 इक्वल टू 320। अब 2 पावर x इक्वल टू कर दीजिए 320 गुणे 2/5, तो 5 छके 30, 5 चौको 20 और 2 पावर x यहाँ क्या हो जाए 64 दूनी 128, और 2 के घात में इसको लिख लीजिए 2x है ना। अब इनको लिखिए 2, और 2 पे अब कितना 2 का वर्ग करेंगे 128 आएगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, यानी 7 बार में आ रहा है तो पावर 7। अब देखिए जो आधार बराबर है, ठीक है, तो उसके घात भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, मतलब जब आधार बराबर होगा तो उनके घात का तुलना करेंगे। तो देखिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका ए है वो सही है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का मौसा 29 है तथा लौसा 290 है, वे संख्या क्या है। तो कुछ न कीजिए, इसमें मान लीजिए माना संख्या बराबर क्या है x है और y है, ठीक है, अब वो कौन सा है 29x। संख्याएं जो हैं वो हैं 29x और 29y। तो इन दोनों का जब हम लौसा निकालेंगे, दोनों का लौसा, तो कितना हो रहा है इन दोनों का लौसा निकालेंगे तो 29x और y लौसा हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या निकालेंगे, तो अब इसको लेके सॉल्व करेंगे तो 19x y इजकल टू क्या हो जाएगा 290, क्योंकि लौसा कह रहा है ना, देखिए अरे ये लौसा है तो यहाँ पे ये लौसा यहाँ आ गया है और ये यहाँ आ गया है, ऐसे कर दिए हैं। अब इनको सॉल्व कीजिए तो x y इजकल टू क्या हो जाएगा 290/29, तो ये कट जाएगा, तो x y इजकल टू कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सॉल्व कीजिए। अब देखिए 10 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे ऐसा, ठीक है, तो जिनका हम आगे लेकर अगर चलें तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो हम इनका देखते हैं 2 हो सकता है, एक 10 गुणे 1 हो सकता है, एक 2 गुणे 5 हो सकता है, तो हम 2 गुणे 5 कर दे रहे हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब जो हम संख्या माने थे, कितना माने थे संख्या, एक का माने थे 29x, तो हम x के जगह पे रख देते हैं 29 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 9 18 का 88 1 2 2 4 1 5 58। और दूसरा संख्या माने थे 29y, तो 29 गुणे y के जगह पे क्या हो जाएगा 5 रख देते हैं, तो इसको जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा 145। तो यही आपका क्या होगा दोनों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तो जो डी होगा वही इसमें हम ट्रिक करेंगे, डी इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार 608 में 2 किलोग्राम अधिक चीनी प्राप्त कर सका। चीनी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक को हम लोग जान लेते हैं। ट्रिक होता है जैसे चीनी का विक्रय मूल्य पूछ रहा है ना, लिखिए चीनी का विक्रय मूल्य, चीनी का विक्रय मूल्य बराबर, देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको हम x मान लें प्रतिशत को, x अपान 100 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए हो जाएगा यहाँ पे y अपान t कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो 608 है वो y हो जा रहा है, और 2 जो है उसको हम t मान लिए। तो अब सॉल्व कीजिए, x कितना है 5 है, और जब 100 में से x को घटाएंगे यानी 5 को घटाएंगे कितना होगा 95, और गुणे y कितना माने हैं 608, ठीक, और t कितना माने हम 2, तो यहाँ पे सॉल्व कीजिए 2 1 2 2 3 6 0 2 चौको 8। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 काटिए, 5 1 5 5 1 5 5 9 45। ठीक है, अब देखिए क्या हो बच रहा है 304/19, 304/19 आ रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 19 से 19, ठीक है, अब कितना बच रहा है 11, 4 फिर से उसको जोड़ लें तो 114, तो 19 छक्के कितना होता है 114, यानी 16 जो आ रहा है इसका सही आंसर आ रहा है।
डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, यदि 4 आदमी अथवा 7 महिलाएं एक कार्य 60 दिन में पूरा करती हैं तो 8 आदमी और 7 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हम लिखेंगे 4 आदमी 4 यम बराबर मैन बराबर 7 महिलाएं डब्लू कर दे रहे हैं। वैसे ही 8 आदमी बराबर कितना हो जाएगा, कुछ न कीजिए, इसे 8 गुणे 7 कर लीजिए, इसके साथ गुना कर लीजिए अपन 4, तो 4 दूनी 8, तो कितना 7 दूनी 14, ये हो गया ना। अब देखिए सेकंड वाले में जो है उसमें महिला कितनी है, 7 है, ठीक है, तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे। और जब 7 जोड़ेंगे तो कितना 21, यानी महिला जो है वो, ठीक है, महिला कितनी हो गया 21। अब क्या कीजिए, कुछ नहीं करना है, अब एक तरफ लिखिए महिला डब्लू लिख देते हैं, एक तरफ दिन लिख दीजिए यानी डे लिख दीजिए, ठीक है। अब शुरू में देखिए क्या है आपका, यहाँ पे 7 है और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 60 दिन में। दूसरे वाले में कुल महिला कितनी हो जा रही है, 21 हम लेके आए ना, तो 21 बटे क्या करें दिन का यक्स, तो हम ऐसे एरो दे दें, इसका इधर इसका इधर, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो क्या बन के आएगा, यहाँ पे इनको चेंज कर देना है, यहाँ पे हो जाएगा यक्स अपन 60 बराबर 7 बटे 21, ठीक है। तो यहाँ देखिए 7 एक 7, 7 तरीके 21, अब क्या हो जाएगा यक्स इजकल टू 60 बटे 3, तो देखिए 20 तिहाई 60, तो 20 जो आंसर होगा वही क्या होगा इसका सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये भी आपको ट्रिक पे लगाया जाएगा। इसमें है दिया है एक कमरा 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा और 3.3 मीटर ऊंचा, इस कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे यदि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर जगह चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे कि व्यक्तियों की अभिष्ट संख्या पूछ रहा है ना, कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कमरे, अब कमरा कैसा है, घनाभ है, ठीक है, तो यहाँ पे घनाभ भी लिख दीजिएगा, घनाभ का आयतन बटे क्या हो जाएगा 10 व्यक्तियों के लिए हवा का आयतन, ठीक है, तो केवल हम लिख दे रहे हैं हवा का आयतन, हवा का आयतन। अब सॉल्व कर लीजिए, देखिए कमरे का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो कर लीजिए 10 गुणे 8 गुणे 3.3 अब बटे, अब देखिए उसमें 10 व्यक्तियों के लिए हवा का आयतन कितना है, प्रत्येक व्यक्ति को कह रहा है 3 घन मीटर जगह चाहिए, जगह का आयतन हो जाएगा, चाहे हवा का लिखिए, तो यहाँ 3 हो गया। अब इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आएगा आंसर 88, यही क्या हो जाएगा इसका राइट, यानी ऑप्शन जो बी है वो सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को 240 रुपये में बेचने पर यदि व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% लाभ हो। तो इसके लिए हमेशा हम कहते हैं जब को भी कभी क्वेश्चन में 2%, ठीक है, और 2 विक्रय मूल्य दिया हो तो हम ये सूत्र लगाते हैं। देखिए ये 240 में बेचने पर 1 विक्रय मूल्य, लास्ट में कह रहा है किस मूल्य पर बेचे, तो ये 2 हो गया, 2% है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बताए थे कि यक्स गुणे द्वितीय प्रतिशत बटे प्रथम प्रतिशत को हम रखेंगे। तो यक्स क्या है 240 है, 240 कर दीजिए, गुणे द्वितीय कितना है, देखिए 20% लाभ है ना, तो द्वितीय दूसरा जो आया लास्ट में वो आपका, यहाँ पे लाभ प्रतिशत भी कर सकते थे, लेकिन कभी कभार होता है क्वेश्चन में चेंज कर देता है, पहले लाभ दे देगा लास्ट में हानि, तो कुछ नहीं करना, आपको ये ट्रिक अपनाना है। अपन प्रथम प्रतिशत क्या कर रहा है 10% की हानि, देखिए तो 10% हानि का मतलब वो 90 हो जाएगा, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 9 को यहाँ से 0 से काट दीजिए, उसके बाद ये 3 चौको 12, 3 3 9 और 3 8 24, 8 चौको 32, तो 300 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है, तो यही आंसर आपका सही होगा, इसमें साल भी कर दिया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है, कह रहा है 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है, तो कुछ न कीजिए, इन लोगों का पहले औसत निकाल लीजिए, तो क्या करते हैं औसत में गुणा कर लेते हैं, 4200 गुणे 40, तो जब गुणा कर लेंगे कितना आएगा, यहाँ पे 1,68,000, 1,68,000, ठीक, वैसे ही क्या हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर रहा है अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 है, तो चलिए उनका भी निकाल लीजिए, 4000 गुणे 35, ठीक है 35, तो जब इनका गुणा हम कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1,40,000। औसत आय है तो औसत आय निकालिए, चूंकि आप लोग जानते हो कि औसत आय निकालने के लिए क्या करते हैं, उन संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्याएं होंगी उनसे हम भाग देते हैं, पहले जितना भी औसत आया है उनको हम जोड़ लेते हैं, योग जितना, देखिए तो इनका हम दोनों का जोड़ेंगे, ये और ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 30 लाख, ठीक है 8,000,
ठीक, अब देखिए अपान करने या संख्या, व्यक्तियों की संख्या कितनी है टोटल 40 है और 35 है, तो पूरे समूह की बात कर रहे हैं, तो पूरे व्यक्तियों का, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 75। ठीक, अब इनको सॉल्व करिए, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4106 सही 2/3, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से उत्तीर्ण रहा। इस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किया। पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक क्या होगा? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, लेकिन वो ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। सारे लोग बताते हैं, लेकिन आप अगर पहली बार लगा रहे हैं आंसर नहीं आ रहा है तो आप जो हम बता रहे हैं उसको लगाइएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले मानेंगे पूर्णांक बराबर यक्स। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए सबसे पहले यक्स माने ना, तो वो पूर्णांक में ठीक है 30% पाता है, ठीक है, तो वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितना? तो अनुत्तीर्ण फेल जब होगा तो क्या करेंगे हम, उसको जोड़ेंगे। ठीक, उसी में अब देखिए पहला एक विद्यार्थी एक परीक्षा में, ठीक है, अब दूसरा विद्यार्थी का हम लोग करने जा रहे हैं। पहले वाले का हो गया, दूसरे का क्या हो जाएगा, पूर्णांक है उसमें वो 44% पाता है, ठीक है, और 34 उसका अधिक अंक प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे हम, 34 जो अधिक आ रहा है उसको घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 3x/10 प्लस 85 इजकल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 11x/25 हो जाएगा ना, माइनस 34। अब x को एक तरफ लेके आइए, तो एक तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x/10 माइनस 11x/25 इजकल टू माइनस 34 माइनस 85। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 50, एलसीएम लोगे ना 10 और 25 का 50 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 25 50 5 3 15x माइनस ये 25 दूनी 50 11 दूनी 22x इजकल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे माइनस 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 क्या होता है जुड़ जाता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 119। अब इस माइनस को इस माइनस काट देंगे, जब देखिए 22 में से 15 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा -7x/50 इजकल टू, ये माइनस 119 था ना, तो वहाँ ना काटिएगा यहाँ काट दीजिए, तो क्या बच रहा है देखिए 7x इजकल टू 119 गुणे 50। तो x बराबर 119 गुणे 50/7। तो देखिए 7 करने 7 7 7 49, ठीक है, तो कितना 70 कितना हो जाएगा 85, तो 850, यानी पूर्णांक कितना आ रहा है आपका, पूर्णांक आ रहा है 850। ठीक है, देखिए ये सी वाला। अब देखते हैं कह रहा है उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक क्या है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। न्यूनतम अंक क्या हो जाएगा, न्यूनतम अंक, ठीक, ये कितना आया था आपका, पूर्णांक कितना आया था 850 गुणे, अब पहले वाले में हम रख देंगे तो कितना था 30%, अब कितना उत्तीर्ण हुआ 85। अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले लाइन में रख के, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका इससे काट दीजिए 0 1 0, तो 85 तिया कितना हो जाएगा आपका 255, 85 तिया 255, अब प्लस क्या हो जाएगा फिर से आपका 85 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 340। तो इस तरह से आ गया आपका आंसर 340, यानी 850 और 40, सी ऑप्शन इसका सही होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट पाई चार्ट से है, पाई चार्ट में जो कुल अधिकतम संख्या दिया है वो कितना दिया है 540। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं 540 है, ठीक है, कह रहा है कि किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किया, यानी ये 99 अंक प्राप्त किया वही कह रहा है। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले गणित में देखते हैं, स्याही को थोड़ा वो कर, गणित, गणित में क्या हो जाएगा, देखिए 90 है ना डिग्री, तो 90 डिग्री कितने में है 360 में, और कुल कितना था 540 था। ठीक, तो इनका कर दीजिए, इससे इसको कर दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 9 54, 6 छचा के 36, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 2 45। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 45 यहाँ कितना हो जाएगा 135। तो गणित में तो नहीं हुआ। अब हिंदी का रहा है, देखिए बी ऑप्शन, तो हिंदी 80 है, तो 80 का जब हम करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक, वहीं पे इंग्लिश में अगर हम कर रहे हैं, ये अंग्रेजी 66% है, तो 66 है, तो हाँ तो इसका आ जाएगा 99। कैसे आएगा देखिए, अंग्रेजी में लिखते हैं, अंग्रेजी
ठीक है। अंग्रेजी जब हम करेंगे तो कितना 66 है डिग्री है, कितने 360 डिग्री में कितना है कुल अधिकतम अंक 540। तो इसको कीजिए 6 9 54 छछा के 36 3 3 9 3 दूनी 6 और 2 3 6 2 3 6 तो 33 गुणे 33 33 गुणे 3 आ रहा है तो 99 नहीं हो जा रहा है। तो इस तरह से आपका जो अंग्रेजी है ऑप्शन वो सही है। देखिए अंग्रेजी वाला ऑप्शन सही है यानी सी ऑप्शन। ठीक। अब कह रहा है किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों के 18.33% अंक प्राप्त किया है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कितना करा 18.33 यानी 18 36 18 54 57। अंग्रेजी का ही देखते हैं अभी जो निकल के आया था, कितना आया था 99 आया था ना। तो उसको निकाल देखिए 99 है, ठीक है। और कितना में 540 में, ठीक 540 में प्रतिशत का रहा प्रतिशत हम कर देंगे। तो इसको देखिए ऐसे निकालिए, ठीक। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 5 10 2 दूना 4 2 7 14 या 3 3 9 3 3 9 3 9 27 3 3 9 3 1 3 3 1 3 तो कितना 11 5 55 अपन क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 1 3 और यहाँ 25 3 8 24, ठीक। चले हाँ वही 18.33% आ रहा है यानी जो इसका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें इंग्लिश दिया नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सोमवार मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 30 डिग्री है। तो इन सब का हम क्या करेंगे औसत निकाल ले रहे हैं। कितने 1 2 3 4 है ना, 4 दिन है तो इसका 4 गुणे 30 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है। वैसे ही क्या है यहाँ पे देखिए दिया है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र यानी 4 है तो इनका भी 4 गुणे क्या कर देंगे 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 160, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो 30 यहाँ पे है, यहाँ पे आप लोग 38 कर लीजिएगा, ठीक है। 38 इसका जब 38 आप लोग कर लोगे ना तभी जाके इसमें ऑप्शन में जो दिया है वो आंसर आएगा। यानी यहाँ पे 38 कीजिए तो 38 करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे 152 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 4 हो गया। इसमें देखिए दिया है सोमवार का 30 डिग्री है तो हम देखेंगे किस वाले औसत में से हम निकालेंगे सोमवार को। देखिए शुरू वाला जो दिया था सोमवार दिया ना, सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पतिवार, तो इसमें से पहले वाले में से इसमें से हम क्या करेंगे सोमवार का टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे 152 था उनका और सोमवार का निकाल लीजिए तो कितना आपका वो है 30 डिग्री। तो जब 30 निकालेंगे कितना होगा 122। अब जब निकल गया सोमवार का तो किसका बच रहा है मंगल बुध बृहस्पति यानी जो 122 है वो मंगल, ठीक है, बुध और बृहस्पति का बच रहा है, ठीक है। तो अब लास्ट में देखिए कह रहा है शुक्रवार का तापमान क्या होगा। तो अब देखते हैं शुक्रवार किस में है। शुरू में जो था उसमें शुक्रवार नहीं था लेकिन जो लास्ट में जो दिया है मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार, तो देखिए मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का हम देखें कितना हमारा मिल रहा था यहाँ पे 122, ठीक है। तो इसमें शुक्रवार लास्ट वाला में देखिए ये वाला ऑप्शन मंगलवार बुधवार बृहस्पति शुक्रवार ये चारों में से 122 हम क्या करेंगे, ठीक है। यानी 122 में से हम 30 को जब घटा देंगे तो नहीं आ जाएगा इस सोमवार का। तो चलिए वैसे करते हैं तो 122 माइनस 30 कर दे रहे हैं तो कितना आपका आ रहा है इसका आ जाएगा 1 मिनट। यहाँ पे हम लोग 122 में से क्या 160 में से 122 हम लोग घटाएंगे। आ रहा समझ में तभी तो जाके होगा। ये सेकेंड वाला दिया ना, ये देखिए ये 160 जो है इसमें आपका मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार चारों है, ठीक। तो हमको क्या करना है शुक्रवार का मालूम है तो शुक्रवार नहीं शुक्रवार का हमको मालूम करना है तो हम क्या करें जब इन सब में से घटा देंगे तभी तो आएगा। तो हमारा आया था ये वाला पूरा 122, तो 122 में से हम क्या कर रहे हैं बताइए 160 घटा दे रहे हैं। ये तो घटाएंगे तो कितना आएगा 38 डिग्री आएगा माइनस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कीजिएगा आप लोग 160 में से 122 घटाइएगा तब जाके इसका आंसर 38 डिग्री आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा, ठीक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट है आपका हिंदी से है ये कह रहा है चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा डर से घबराना वही सही होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट है तू मैं होना लोक उक्ति का अर्थ है। तो इसका जो डी होगा विवाद होना वो सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कह रहा दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य को चुनिए, ठीक है। तो इसका देखिए कह रहा है ना डी वाला देखिए आप परिवर्तन का अर्थ यह कदापि नहीं कि अतीत की सर्वथा उपेक्षा की जाए। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसका ऑप्शन।
नेक्स्ट है, जानते हैं किसी को इस बात को सताया न जाए। ठीक है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद जानते हैं इस बात को किसी को सताया न जाए, तो ये भी सही नहीं बैठ रहा है। इस बात को जानते हैं कि किसी को की, ये भी नहीं होगा। इस बात को जानते हैं कि किसी को सताया न जाए, हाँ, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट है, इसमें दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। तो ठीक है, तो इसका देखिए जो ऑप्शन है कवयित्री, ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक, ये वाला। उसके बाद छाछठ है, छाछठ का जो सही होगा वो ये होगा। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो पृथ्वी के तीनों ओर पानी वाला स्थान, तो क्या होगा, प्रायद्वीप होगा। क्या होगा, प्रायद्वीप। ठीक, नेक्स्ट है, जिसके पास कुछ ना हो तो क्या हो जाएगा वो आपका अकिंचन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति करने के लिए या के लिए चार चार विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो निर्धनता की समस्या आर्थिक, ठीक है, क्या है, विषमता का परिणाम है, यानी इसका जो ऑप्शन डी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है, कश्मीर की समस्या अब शीघ्र, ठीक, शीघ्र क्या हो जाएगा, समाधान योग्य हो गई है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है कि दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उस वाक्य का चयन करें, यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी का चयन करें। देखिए दे रहा है, उसे वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है, तो इसका जो पहला ही ऑप्शन होगा वही गलत है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाद विवाद नहीं होता, वाद विवाद होता है। ठीक, नेक्स्ट है, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। तो इसमें कौन सा होगा, तो डी होगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, एकदम सही है। ठीक है, यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों के उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित है, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आस्था है ना, तो आस्था का क्या होगा विलोम, सी देखिए अनास्था, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, अपमान का क्या हो जाएगा आपका, अपमान का जो आप बी समान हो जाएगा विलोम। नेक्स्ट है, पर्यायवाची कह रहा है, पर्याय या समानार्थक शब्द को चुनिए, चार चार विकल्प दिए गए उनमें से। तो निंदा है, तो निंदा का क्या हो जाएगा आपका अपयश, ठीक है, सॉरी, ये आपका अपयश हो जाएगा। दूसरा द्वेष, द्वेष का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, वो आपका ये हो जाएगा बैर। अब नेक्स्ट है, दिया है कि 77 से 80 तक अनुच्छेद है, उनमें स्थान जो खाली है उनको उचित शब्दों से भरना है। देखिए कह रहा है अपने पाठकों का, 77 में देखते हैं क्या देगा। 77 में आपका है ध्यान, अपने पाठकों का ध्यान हम पुनः चिंतन भूमि स्तंभ तथा उन आलेखों की ओर खींचना चाहेंगे जिनमें निरंतर बुनियादी सवालों पर नए ढंग से सोच विचार हुआ है। आज की दुनिया में 78वां में देखते हैं, आज की दुनिया में 78 क्या हो जाएगा जारी। ठीक है, आज की दुनिया में जारी वैचारिक उथल पुथल चुनौतियों और हमारे लिए संभव कुछ एक उत्तर इन आलेखों में हमें मिलते हैं। कुछ अपरिचित शब्दों का प्रयोग कभी कभी हमारे पाठकों को, अब 79 में देखते हैं, कभी कभी हमारे पाठकों को, ठीक है, भारी, पाठकों को भारी लगता है, लेकिन सोच विचार से अगर भय न हो तो इन नए प्रत्ययों शब्दों से 80 का नहीं होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन भय नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सही हो रहा है। 77 का क्या हो जाएगा, 77 का सी यानी ध्यान। ठीक, और उसके बाद 78 का जारी और 79 का क्या हो जाएगा, जब आप रखोगे तो भारी, और 80 का हो जाएगा बी ऑप्शन भय। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस प्रैक्टिस सेट के 80 क्वेश्चन देख लिए। आई होप कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।